हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग की 12th क्लास का एक रिएक्शन के बारे में पढ़ाना हूँ। जिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एटार्ड रिएक्शन ना। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको हेडिंग डाला हूँ 12th क्लास इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ये 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसे हम लोग का निर्माण एल्डिहाइड होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि एटार्ड रिएक्शन क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th 12th या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है तो आप लोग के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देखिए जैसे इसमें क्या होती है, जैसे मैं यहां पर आपको गाइस हेडिंग डालता हूं, क्या था, एटार्ड रिएक्शन। चलिए एटार्ड रिएक्शन क्या होती है, इसको हम लोग बोलेंगे एटार्ड अभिक्रिया। देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा, और अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लेते तो आई होप आपको अगले लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। देखिए एटार्ड रिएक्शन क्या होती है, तो गाइस इसमें हम लोग को थोड़ा सा डिफिनेशन की बात करें। देखिए क्या, एक ऐसा देखिए एक ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एरोमेटिक रिंग है। देखिए एरोमेटिक आप लोग गाइस क्या जानते हैं, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है। एल्डिहाइड में बदल जाता है। देखिए ये बहुत अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में 5 मार्क्स में अगर ऐसा ही 2 रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एटार्ड रिएक्शन क्या है, तो आपको क्या लिखनी है, इतना बात लिखनी है, एक ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक रिंग से जुड़ा मिथाइल ग्रुप आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको मिथाइल ग्रुप क्या होती है, तो जैसे हम लोग ए से एल क्या बोलते थे, जिसको हम लोग बोलते क्या, एल्किल हेलाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एल्किल हेलाइड। गाइस आप लोग ये सब बात हम लोग पढ़ा चुके हैं लेक्चर में। एल्किल हेलाइड, जैसे हम लोग को इसमें क्या क्या आ जाएगा, मिथाइल में क्या आएगा गाइस, मिथाइल। जैसे हम लोग को बात करेंगे एल्काइल, जैसे एल्काइल होती है एल्काइल, तो एल्काइल में क्या क्या आती है, मिथाइल आ जाएगी, इथाइल आ जाएगी, क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, प्रोपाइल आ जाएगा। ये सब जो होती है गाइस, प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, तो ये सब को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। यानी सॉरी, ये सब मेरा जो होती है ये सब एल्किल हैलाइड होती है, और मिथाइल ग्रुप क्या होती है, तो मिथाइल ग्रुप ये होती है CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। यानी ऐसा एक ऑर्मेटिक रिंग जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। मिथाइल ग्रुप मतलब यहाँ पर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। ये इसका कहने का मतलब हुआ गाइस, ऐसा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें एरोमेटिक क्या होना चाहिए, एरोमेटिक के ऊपर क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। मिथाइल ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता हो, किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका जनरल रिएक्शन की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं। देखिए आपको क्या बात करनी इसमें, हमें अगर बात किया जाए जनरल इसका इक्वेशन की, जनरल देखिए जनरल फार्मूला, जैसे जनरल फार्मूला हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं गाइस, जैसे देखिए हमें ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे यहां पर क्या हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा AR मतलब एरोमेटिक, और CH मतलब मिथाइल ग्रुप, और इसका उपस्थिति CrO2, और यहाँ रहेगा Cl2, या तो CH क्या CH2, और या तो CCl4।
जब कराएंगे तो AR या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। बस यही आपको कंसेप्ट याद रखनी है गाइस, कि ऐसा हम लोग का एरोमेटिक्स रिंग्स जिसमें हमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो और उसको हम लोग अगर आप क्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। आई होप आपको अच्छी से दिखाई दे रहा है, मैं देख ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह आपका जनरल रिएक्शन हुआ। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, एग्जांपल जैसे C6 देखिए, C6 और H5 देखिए, ये एक आप बेंजीन का है ना, C6 और H, ये यहां पर आपका CH3 हो जाएगा। जब इसका आप कराइएगा तो क्या मिलने वाला है, तो CrO2 और Cl और CS2 और CCl4 कराएंगे तो क्या मिलेगा, C6 और H5 और यहां पर आपको मिलेगा CHO। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे गाइस, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। देखिए इसको आप रिंग बनाकर भी CH3 मिथाइल जुड़ गया। अब इस मिथाइल का रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, ऑक्सीकरण करा दीजिए। किसके साथ, तो CrO2 Cl2 CSO2 CCl4 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगी, तो यहां से इस बेंजीन पर हमें क्या जुड़ जाएगा गाइस, इस बेंजीन पर CHO जुड़ जाएगा। इसका नाम टोलिन होती है, आप लोग इसका नाम पता है, टोलिन इसका नाम बोलते हैं, या तो इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसको क्या, मिथाइल बेंजीन, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं या टोलिन भी बोल सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चलिए बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो ये रहा इसका कंसेप्ट गाइस, बहुत ही इजी है कि जब याद क्या रखनी है, एटार्ड रिएक्शन में एक ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें एरोमेटिक रिंग्स से जुड़ा मिथाइल ग्रुप अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। देखिए ये इथाइल है, ये बेंजीन है ना, ये देखिए मेरा बेंजीन है और बेंजीन से ऊपर एक एरोमेटिक होती है। आपको पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होती है, यहां से मिथाइल जुड़ा है, एक किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, तो आपका कन्वर्ट हो गया अल्डिहाइड में। चलिए और एक दो एग्जांपल देते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं। देखिए चलिए ये रिएक्शन आपको अच्छा से दिखाई नहीं दिया गाइस, मैं इसको और अच्छे से देखिए एक बार एक ऊपर लिख देता हूं जिसको आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये हुआ मेरा बेंजीन रिंग, देखिए ये हुआ बेंजीन रिंग और यहां पर CH3 जिसको हम लोग टोलिन भी बोलते हैं, टोलिन। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, तो CrO2 और क्या हो जाएगा Cl2 और CS2 या CCl4 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जुड़ जाएगा क्या, यहां पर आपका जुड़ जाएगा CHO। देखिए इसको लोग बेंजाल्डिहाइड बोलते थे ना, बेंजाल्डिहाइड। देखिए ये कन्वर्ट हो गया गाइस। यानी ये जो एटार्ड रिएक्शन होती है गाइस, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पर लागू होती है। किस पर, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उस पर जुड़ा होना चाहिए मिथाइल। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, जैसे ये आपका रिएक्शन गाइस अच्छी सी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है जिसके कारण मैं ऊपर लिख दिया। जैसे C, चलिए एक और हम लोग करते हैं C CH2 और मान लीजिए CH3। देखिए ये भी एक इथाइल है। जब इसका भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Cr2O2 Cl2 और यह हो जाएगा S2 और यह हो जाएगा CCl4। कराइए, यहां पर क्या प्राप्त होने वाला है, यहां पर प्राप्त होने वाला क्या है गाइस, CH2 और यहां पर मिलेगा CHO। क्या मिलेगा, CHO। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं इथाइल बेंजीन। क्या है, इथाइल। देखिए एक दो है ना, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन आपका। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दे सकते हैं गाइस 1,2 यानी 2 इसका फिनाइल। और क्या हो जाएगा,
हो गया। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये तो लिखने के बाद आप लिख सकते हैं एल्डिहाइड। देखिए फिनेल क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो कितना है, 1 2, तो क्या हो जाएगा, इसका आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसका नाम ये भी लिख सकते हैं गाइस, एसिड एल्डिहाइड ना, ये भी आप लिख सकते हैं, या तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए ऐसे, यानी 2 फिनाइल, और उसके बाद आप इसका नाम या तो इथाइल कर दीजिए और यहां पर नल लगा दीजिए, ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है गाइस। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए और हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए अब इसको आप छाप लिए और अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए आई होप मेरा लक्ष्य है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर एटार्ड रिएक्शन क्या होती है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल CH, ऐसे ये रिंग होना चाहिए गाइस, एरोमेटिक होना चाहिए ना। देखिए एरोमेटिक, तो CH2 और ये CH3। चलिए ये हो गया, इसका रिएक्शन कराइए Cr2O2 Cl2 और S2, और ये क्या हो जाएगा CCl4। एक ये हो जाएगा। 4 नंबर देखिए यहां पर दे रहे हैं, CH3 CH2 और ये CH2 और क्या हो जाएगा CH2। चलिए CH3 लिख ले रहा हूं ना। उसके बाद CrO2 और Cl2 और ये हो जाएगा CH2 और CCl4। चलिए एक मैं बना देता हूं, आपको एक ऐसे डालू, ये इसको आप बनाइएगा, मैं इसको बना दे रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करनी है, जस के तस रिएक्शन को लिख देनी है। CH2 और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2 तो यहाँ पर आपका मिलने वाला है क्या है CHO मिलेगा ना, CHO मिलेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप इसका नाम बना, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा 3 फिनोल। जैसे हम लोग नाम लिखते थे गाइस, ऐसे नाम लिख देते, कितना 1 2 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, यहाँ से प्रोपेनल। देखिए ये हो गया ना। चलिए इसको आप खुद करके HW। आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया कि हम लोग एसिड क्या, एटार्ड रिएक्शन क्या होती है, जो को हम लोग अच्छे से इसमें समझ में आया और अच्छे से हम लोग इसका क्वेश्चन भी किए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एकमात्र रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन होती है जिससे आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं और एक एरोमेटिक कंपाउंड में। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने मेरे वीडियो पर नए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी मैं ऐसा आपको क्वेश्चन ट्रिकली बनाया करूं तो सबसे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अच्छे से आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आप जब तक बिहार बोर्ड की एग्जाम ना दिया जाए या आप लोग का अल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट रहने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।